खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने लापरवाही पर पंचायत सचिवों को जारी की नोटिस। गौशालाओं में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। शहर सहित समूचे जिले में बड़े मंगल का उल्लास। डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर में पूजन कर बांटा भंडारे का प्रसाद। फिर बात करेंगे, सीतापुर में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी का हुआ तबादला। मोतीलाल होंगे नए जिला समाज कल्याण अधिकारी। खबरनामे के अंत में जानेंगे, जनपद हरदोई के मल्लावा विधानसभा क्षेत्र में जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवारों से करेगा मुलाकात। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एडीजी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण कर प्रशिक्षुओं की सुविधाओं का लिया जायजा। विधायक के धरने के बाद एक्शन, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का हुआ कारावास। प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा पूर्व सैनिक विमल कश्यप को अवैध हिरासत में रखे जाने का मामला। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लखीमपुर में वॉर रूम का किया लोकार्पण। राज्य महिला आयोग की सदस्य 11 जून को लखीमपुर में पीड़ित महिलाओं की सुनेंगी शिकायतें। प्रदेश सरकार की सौगात, बढ़ेगा लेखपालों राजस्व निरीक्षकों का वाहन भत्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में 1243 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने ब्लॉकों के माध्यम से संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा विकास भवन सभागार में की। बैठक में सराय नदी पुनरुद्धार कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि अनारंभ कार्यों को तत्काल शुरू कराया जाए। नदी के आसपास लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण कराने, नदी के ड्रोन सर्वे और रिमोट सेंसिंग सर्वे के लिए निर्देश किए। जिलाधिकारी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग हेतु समय से कार्य योजना बनाते हुए लंबित कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे कराया जाए। गौ आश्रय स्थलों में सीसीटीवी संचालित कराते हुए विकास भवन में संचालित कंट्रोल रूम से जोड़े जाने के निर्देश भी दिए। विगत माह में कोई भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न करने वाले पंचायत सचिवों को नोटिस जारी करने के निर्देश डीएम ने दिए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बैठक में समीक्षा करते हुए कहा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में समुचित हाई मास्क सोलर लाइट स्थापित कराई जाए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15 जून से 21 जून के मध्य सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक कार्यालयों, अमृत सरोवरों आदि में व्यापक योगाभ्यास आयोजित कराने के निर्देश डीएम ने दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस दौरान एक पेड़ मां के नाम की थीम पर व्यापक पौधरोपण भी कराया जाए। इसके साथ ही सभी कार्यक्रमों की फोटो निर्धारित पोर्टल पर अपलोड कराई जाए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल सहित विभिन्न ब्लॉकों के बीडीओ मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल पर शहर सहित समूचे जिले में आस्था, श्रद्धा और सेवा का अविस्मरणीय समागम देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धा एवं उल्लास के साथ भक्ति का प्रतीक बड़ा मंगल उल्लास के साथ मनाया गया। पावन अवसर पर आयोजित भंडारे का शुभारंभ डीएम अभिषेक आनंद ने हनुमान जी की पूजा अर्चना और आरती कर किया। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करते हुए सेवा का संदेश भी दिया। सभी को कढ़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया। डीएम ने कहा कि बड़ा मंगल आस्था, परंपरा और सेवा भावनाओं का उत्सव है। ऐसे आयोजनों से सामाजिक समरसता और आपसी सहयोग की भावना मजबूत होती है। कार्यक्रम में एडीएम वित्त एवं राजस्व नीतीश कुमार सिंह, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, आलोक मिश्रा, राम अवध वर्मा सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल पर हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बजरंगबली के भक्तों ने मंदिर पहुंचकर सुंदरकांड पाठ किया और पूजा अर्चना की। शहर के जेल रोड स्थित बड़े हनुमान मंदिर, छोटा हनुमान मंदिर, चांदी वाले हनुमान जी, सिटी पावर हाउस स्थित श्री सिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर, बस स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। शहर में स्टेशन रोड पर भाजपा नेता नीरज वर्मा झल्लर की तरफ से भंडारा किया गया। भंडारे में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, जया सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। सिटी पावर हाउस के सामने संतोषी माता मंदिर के पास पुलिस परिवार की तरफ से भंडारा किया गया। भंडारे में एएसआई अभिषेक पांडे, सुमित कुमार, अनुराग शुक्ला, आशुतोष तिवारी, जयसिंह लाल, अंकुर सिंह शामिल हुए। पाल डिपो के सामने झूलेलाल समिति और सिंधी समाज की तरफ से भंडारा किया गया। यहीं पर सोहन राठौर, सौरभ शुक्ला, कृष्ण शुक्ला, विशाल मिश्रा, भूपेंद्र यादव ने भंडारा किया। शासन स्तर से हुए जिला समाज कल्याण अधिकारियों के तबादलों में सीतापुर में तैनात रहे जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार का मुरादाबाद के लिए तबादला हो गया। उनकी जगह आजमगढ़ में तैनात मोतीलाल को सीतापुर का जिला समाज कल्याण अधिकारी बनाया गया है। हर्ष मवार अब मुरादाबाद के जिला समाज कल्याण अधिकारी होंगे। समाज कल्याण निदेशक प्रशांत कुमार की तरफ से जारी ट्रांसफर सूची के मुताबिक 22 जिला समाज कल्याण अधिकारियों के तबादले यूपी में किए गए हैं। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। अपर पुलिस महानिदेशक की पीटीसी नोडल आरटीसी जय नारायण सिंह ने रिजर्व पुलिस लाइन में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण बैरक, भोजनालय, अध्यापक आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष, पीटी ग्राउंड आदि स्थलों पर जाकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, भोजन की गुणवत्ता, पेयजल आपूर्ति, आवासीय सुविधाओं की जानकारी भी ली गई। आगामी दिनों में प्रशिक्षण के लिए आने वाले प्रशिक्षुओं के संबंध में प्रशिक्षण व्यवस्था किए जाने, बुनियादी सुविधाओं और अनुशासन को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ लाइन आरआई आदि लोग मौजूद रहे। चित्रा चौराहे पर आयोजित भंडारे में परीक्षित त्रिपाठी, अंकित त्रिवेदी, अनिल कुमार त्रिवेदी, गौरव सिंह, आर्यन त्रिवेदी, अर्थर्व त्रिवेदी, रोहित सिन्हा, निर्भय ब्राह्मण, अंकित तिवारी ने भंडारे के प्रसाद वितरित किया और ग्रहण भी किया। डॉक्टर जीएल दीक्षित क्लिनिक के पास रघुनंदन प्रसाद, रवि प्रसाद त्रिवेदी, शैलेश त्रिवेदी, पंकज दीक्षित, नीतू सिंह, राजेश वर्मा, आर्द्रिका मिश्रा, अभिषेक त्रिवेदी ने भंडारा किया। इसी क्रम में पुलिस क्लब और मक्खन ढाबा के बाद विशाल भंडारा भी हुआ। शहर के मोहल्ला रोटी गोदाम गौरी बाल विद्या मंदिर में सरनाम सिंह की तरफ से भंडारा किया गया। राष्ट्रीय सेवा परिसर द्वारा संचालित विधि परामर्श केंद्र की अध्यक्ष रेखा द्विवेदी ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सुंदरकांड पाठ और भंडारा किया। इस मौके पर चौकी प्रभारी आशीष तिवारी, आकाश राय, शिव बालक त्रिवेदी, सचिन त्रिपाठी, विजय शुक्ला मौजूद रहे। शहर के महिला थाना परिसर में महिला पुलिस कर्मियों की तरफ से भंडारा कर प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे में इंस्पेक्टर इतुल चौधरी, उप निरीक्षक पूजा कटियार, हेड कांस्टेबल शीतल रानी, कांस्टेबल रीता श्रीवास्तव, दीक्षा दुबे, रूपाली, सालू पांडे, अंजलि, निशा शुक्ला, सुनीता, अनन्या पाठक सहित समस्त स्टाफ शामिल रहा। अग्रवाल सभा सीतापुर के संरक्षक एवं शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की आंखें फिर से दुनिया देखेंगी। महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने बताया कि 78 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल का निधन लंबी बीमारी के चलते हो गया था। निधन के बाद उनके पुत्र अरविंद अग्रवाल और आलोक अग्रवाल ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार नेत्रदान करवाया। राजेंद्र अग्रवाल की दोनों कार्नियां सीतापुर आंख अस्पताल के डॉक्टरों ने सुरक्षित कर ली हैं, जो जरूरतमंदों को लगा दी जाएंगी। मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि सक्षम संस्था की तरफ से 255वां नेत्रदान करवाया गया। इस दौरान विजय गुप्ता, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, कमल नयन आर्या, गोपाल अग्रवाल, दिलीप सेठिया, पीयूष अग्रवाल, सुनील साहू, प्रांशुल, अजय गुप्ता अग्रवाल, अनिल जैन, शिव कुमार अग्रवाल, पप्पू बंसल, शंभू खेतान, संजीव अग्रवाल पप्पू, संजय प्रधान, तुषार साहनी, सुभाष शाह, साथ में सतीश बंसल, अनु खेतान और मक्खन अग्रवाल, अभिषेक जिंदल, अरविंद जिंदल, विजय बंसल, केवल राम अग्रवाल, अजय अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, बसंत अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, अनिल साहू, मनोज अग्रवाल, रचित अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, तेज नारायण भरतिया, दीपक गुप्ता, मुन्ना गुप्ता, संजय अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, अभिजीत साहू, नीरज जैन, चंदर अग्रवाल, सीए हरीश अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अंबर जायसवाल, अभिषेक साहू, रतन अग्रवाल, महेश अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल, महेश अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, हरिओम अग्रवाल, रमापति अग्रवाल, अंचल अग्रवाल, हरिराम अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, सागर गुप्ता, नीरज झल्लर, रजनीश अग्रवाल, पंकज आर्या, विक्की गुप्ता, पवन बंसल, राजकुमार अग्रवाल, राकेश अग्रवाल मौजूद रहे। थाना मछेटा पुलिस चौकी कल्ली क्षेत्र के उचौलीपुरवा निवासी 50 वर्षीय किसान श्रीपाल की सड़क हादसे में सांसें थम गईं। बताया जाता है कि श्रीपाल सुबह करीब 8 बजे अपने खेत से घर लौट रहे थे, तभी उचौलीपुरवा गांव के पास मछेटा की तरफ से आ रही बाइक सवारों ने टक्कर मार दी, जिससे किसान श्रीपाल बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें सीएचसी मछेटा ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मछेटा थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज सिंह ने बताया कि दोनों बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है।
थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के बरियारपुर में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक की सांसें थम गई। बताया जाता है कि युवक अपनी साली की शादी में शामिल होने के लिए पत्नी के साथ ससुराल आया था। हादसा उस वक्त हुआ जब विदाई के बाद युवक बाइक से बाजार जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही सांसें थम गई। उसकी पहचान शिवम के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र सदरपुर के फतेहपुरवा मजराक कांजी खेड़ा गाँव का निवासी था। जानकारी होते ही ससुराल पक्ष के लोगों ने शिवम को CHC रामपुर मथुरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसओ रामपुर मथुरा कृष्णानंद तिवारी ने बताया कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रधान संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय मनोज सिंह द्वारा ज्येष्ठ माह में जिस भंडारे की शुरुआत की गई थी वह अनवरत संचालित हो रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार को परिवारीजनों द्वारा भंडारा किया गया, जिसमें तमाम श्रद्धालुओं व ग्रामीणों ने भाग लिया। भंडारा आयोजक आकाश सिंह छोटू ने बताया कि भंडारे से पहले पवन पुत्र हनुमान की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उद्देश्य सिंह, प्रखर सिंह, वीरेंद्र सिंह, रोहित सिंह, सागर गुप्ता, प्रशांत सिंह, पंबू सिंह, सचिन राठौर, वीरेंद्र सिंह, नीरज श्रीवास्तव, विनय सिंह, वैभव मिश्रा, आयुष दीक्षित, रोहित गुप्ता, मोहन गुप्ता, मनीष कुमार गुप्ता, परशुराम तिवारी, डॉक्टर सोमेन राय आदि लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में गिरिगंज स्थित होटल अमन इन में ज्येष्ठ माह के अंतिम 5वें बड़े मंगल पर विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान भक्तों ने प्रसाद को चखा। होटल अमन इन के संजय अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, वैभव बंसल, अमन बंसल, संजय बंसल, तन्मय बंसल, श्रेयांश सिंह, उत्कर्ष सिंह, योगेश गुप्ता, अक्षत गुप्ता, डॉक्टर दीपांशु सिंह व अन्य भक्त मौजूद रहे। इसी के साथ अवध मशीनरी कंपनी के संचालक रजत बेरी ने ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार पर अपने निज निवास पर तीसरा विशाल भंडारा आयोजित किया। इस दौरान रजत बेरी, हिमानी बेरी, त्रिशान बेरी, राहुल बेरी, मनीष गुप्ता, शक्ति सेठी, हिमांशु पुरी, हिमांशु सेठी, कुमार चंदानी, पवन गुप्ता, डॉक्टर जैनेन्द्र जायसवाल, पवन जगवानी, राजेश गुप्ता, बंटू भसीन, राज सिंह व अन्य भक्तजन मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल पर जीवन हॉस्पिटल की तरफ से विशाल भंडारा किया गया। शाहजहांपुर रोड स्थित मोदी नगर काशीराम कॉलोनी के निकट आयोजित विशाल भंडारे में तमाम श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी आस्था प्रदर्शित की। आयोजक मंडल की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान नीतीश सिंह गौर, धर्मगुरु आशीष शास्त्री, डॉक्टर तौफीक नसीम, डॉक्टर तौसीफ इलाही, डॉक्टर अरशद जमाल खान, डॉक्टर MS अंसारी, डॉक्टर राखी मिश्रा, मंजेश शर्मा, फारूक गाजी, गोलू शर्मा, सुभी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में एथनिक्स बाई रेमंड्स व रॉयल इनफील्ड शोरूम के मालिक गौरव सिंह के द्वारा लोहार बाग स्थित कोठी शोरूम पर प्रसाद वितरण कराया गया। इस दौरान नवीन कुमार सिंह, धर्मवीर, अक्षय, त्रिषा, सुगम, तनिष्का समेत अन्य भक्त मौजूद रहे। इसी क्रम में लालबाग स्थित न्यू फैंसी स्टोर के मालिक रॉबिन टंडन ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान सुनील कुमार टंडन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हरीश शाह, हर्ष टंडन, आकाश मिश्रा, अनुराग महेंद्र, राज्यपाल व अन्य लोग मौजूद रहे। मोहाली नगर में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने छोला चावल का प्रसाद बांटा। भंडारे में अनुपम शुक्ला, विपिन वर्मा, डॉक्टर प्रवीण, शिवशंकर वर्मा, सुरेंद्र मिश्रा, दुर्गेश शुक्ला शामिल हुए। TVS के मालिक अनुकेश गुप्ता ने पूड़ी सब्जी का प्रसाद बांटा। भुरिया गांव में राजेश सिंह, विकास सिंह, अमृत सिंह आदि ने भंडारा किया। इस अवसर पर मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, पिसावा के प्रमुख मिथिलेश यादव ने भी भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। बस स्टैंड पर नीरज राठौर, मानू चक्की वाले, प्रमोद गुप्ता, दिलीप गुप्ता, विशाल गुप्ता, बानी इंटरप्राइजेस की तरफ से भंडारा किया गया। बड़ा गांव चौराहे पर रमन मिश्रा, दिनेश मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा ने सब्जी पूड़ी का वितरण किया। ज्वाला मां जागरण कमेटी के द्वारा भंडारा भी किया गया, जिसमें मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी शामिल हुए और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करते हुए स्वयं प्रसाद भी ग्रहण किया। कस्बा सेवता स्थित सोनासरी मंदिर के आसपास फैले अतिक्रमण पर मंगलवार को बाबा का बुलडोजर गरजा। इस दौरान अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाने की कार्रवाई भी की गई। बता दें कि मंदिर के आसपास किए गए अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटाने को लेकर सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने धरना दिया था। उस दौरान प्रशासन ने 15 दिनों में कार्रवाई का भरोसा दिलाकर धरना समाप्त करवाया था। अवैध कब्जेदारों को 1 सप्ताह पहले ही स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। एसओ हनुमंत लाल तिवारी, क्षेत्रीय लेखपाल रोकेश कुमार ने रामनाथ रस्तोगी, अजय जायसवाल, हामिद अली, लक्ष्मीकांत, श्रेया गुप्ता, अभिषेक शुक्ला आदि द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया गया। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। मोमदी और आसपास के किसानों और वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें निकटतम बालाजी फिलिंग स्टेशन से वाहनों के लिए ईंधन मिल सकेगा। यह जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड के सह प्रभारी एवं पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा ने बताया कि बरवर मोमदी मार्ग पर रामपुर मिश्र में बालाजी फिलिंग स्टेशन का शुभारंभ 11 जून को सुबह 10:30 पर होगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से सीतापुर के 6,83,893 किसान लाभान्वित होंगे। सम्मान निधि का लाभ पाने वाले किसानों की संख्या में और इजाफा हो सकता है। यह जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक डॉक्टर एस सिंह ने बताया कि सीतापुर में 7,22,104 किसान पंजीकृत हैं। जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री, KYC सहित प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें 20वीं किस्त के तौर पर 2,000 रुपये उनके खाते में भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि की किस्त 20 जून को संभवतः किसानों के खाते में भेजी जाएगी। वह इकाइयां जो 3 वर्षों से कार्यरत होकर अच्छा कार्य कर रही हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी RS पाल ने दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंडलीय स्तरीय पुरस्कार वितरण के लिए विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत इकाइयों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर गठित की गई समिति इकाइयों का चयन करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए उद्यमी अपना पूरा विवरण 15 जून 2025 तक विभागीय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। अपनी प्रमुख मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाएं 16 जून को विकास भवन सीतापुर के सामने एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। ब्लॉक कमलापुर क्षेत्र के विक्रमपुर सनिया स्थित मंदिर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने भंडारा किया। कस्बा कमलापुर में मुन्नू मिश्रा, अनुज वाजपेयी, सोनी तिवारी, मन्नू वर्मा ने भंडारे का प्रसाद बांटा। भंडारे में सिदौली से भाजपा विधायक मनीष रावत, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, विपिन तिवारी, अरविंद तिवारी, अनिकेत सिंह, ज्ञानेंद्र धनगर सहित तमाम श्रद्धालु भंडारे में शामिल हुए। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिरकुंडा में नवनिर्मित पंचायत भवन का अनावरण सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान शांति देवी, सचिव विनोद यादव, कमलेश मौर्य, मनोज सिंह, जमुना वर्मा, कुलदीप मौर्य, प्रदीप वर्मा, गप्पू खां, संजय कुमार, मोहन निषाद, इंद्रपाल सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। थाना रेउसा गेट पर पुलिस द्वारा किए गए भंडारे में तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने भगवान राम और हनुमान जी की पूजा के बाद छोला चावल और बूंदी का वितरण किया। इस मौके पर नरेंद्र पांडे, गिरजा शंकर तिवारी, सुरेंद्र सिंह, विपुल कुमार, देवेंद्र प्रताप सिंह, विशाल गौड़, रोहित सिंह, कमलेश मिश्रा, अवध राम आदि लोग मौजूद रहे। नगर पालिका परिषद खैराबाद के मोहल्ला नई बस्ती फनवड़िया स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन श्रद्धा भाव से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ईओ प्रेम शंकर गुप्ता और नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, सभासद उमेश जायसवाल ने पूजन अर्चन कर की। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारा हुआ, जिसमें तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा। इस दौरान विशाल जायसवाल, अजय शुक्ल, राजेश सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। खैराबाद नगर क्षेत्र के BCM अस्पताल स्थित हनुमान मंदिर, कटरा मंदिर, पाठकलाल हनुमान मंदिर पर विशाल भंडारा हुआ। ARTO कार्यालय ITI रोड पर स्टॉल लगाकर प्रसाद भी बांटा गया। इस मौके पर पुजारी माया प्रकाश मिश्रा, SO अनिल सिंह, कस्बा इंचार्ज अवधेश यादव, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, EO प्रेम शंकर गुप्ता, शारदा तिवारी, सक्षम मिश्रा मौजूद रहे। खैराबाद थाना परिसर में बने मंदिर में SO अनिल कुमार सिंह ने भंडारा किया। पुरानी बाजार के हनुमान मंदिर पर किन्नर पारों ने शरबत बूंदी का प्रसाद बांटा। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र में बड़े मंगल पर भंडारों की धूम रही। जगह जगह सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा श्रद्धालुओं द्वारा संगीतमय धुन पर प्रस्तुत की गई। सेवता से विधायक ज्ञान तिवारी, अवनीश चंद्र श्रीवास्तव, CO महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, SO सदरपुर मुकुल प्रकाश वर्मा, SO रामपुर मथुरा कृष्णानंद तिवारी, राम सहारे चौहान, अर्पित शुक्ला, सुशील मिश्रा, अशोक मिश्रा, प्रणय जैन, संजय गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालुओं ने भंडारों में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया।
इसी क्रम में शहर के मोहल्ला रोटी गोदाम में भाजपा के बूथ अध्यक्ष राहुल मिश्रा द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने छोला चावल का प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व भंडारे का शुभारंभ बालाजी का पूजन अर्चन कर किया गया। भंडारे में नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू, गौरव अग्रवाल, अर्पित सिंह, कौस्तुभ त्रिपाठी, समीक्षा तिवारी, शशांक शेखर सिंह, नवनीत दीक्षित, अमित तिवारी, नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता, अंकित गुप्ता, विवेक श्रीवास्तव, मनीष मिश्रा, अमित वाधवानी, अनूप पाल, गौरव यादव, मनोज कनौजिया, आशीष सहित अन्य भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर नीलम मिश्रा, सरोज मिश्रा, रोहित मिश्रा, शिवम शुक्ला, रश्मि तिवारी, किरण शुक्ला, प्रियंका मिश्रा, अंशिका मिश्रा, रोहित पाल, पप्पू मिस्त्री सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों, मंदिरों में भंडारे हुए। केसरीगंज चौराहे से हरगांव मार्ग स्थित त्रिवेदी स्वीट हाउस पर विशाल भंडारा हुआ। इस मौके पर अभिमन्यु त्रिवेदी, विकास त्रिवेदी, लालू वर्मा सहित तमाम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। केसरीगंज तिराहे पर बालाजी का विशाल भंडारा हुआ। पत्रकार अभिनव त्रिवेदी, सर्वेश प्रवेश ने भंडारा किया। पक्का तालाब तीर्थ, संजीवनी पैथोलॉजी के प्रोफेसर शीर्ष अवस्थी, न्यूरोसिटी चाइल्ड सेंटर के डॉक्टर प्रद्युम्न वर्मा, ओमकार वर्मा ने भंडारा किया। शुक्ला मेडिकल स्टोर के संचालक ब्रजेंद्र शुक्ला की तरफ से भी भंडारा किया गया। क्षेत्र के ग्राम न्यामोपुर में प्रधान संघ अध्यक्ष महेश वर्मा ने भी भंडारा किया। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में नेरी मार्ग पर अशोक कुमार राधिका ने गोपामऊ रोड पर तुषार बब्बू ने भंडारा किया। मुल्लाबेरी मंदिर पर रामचरितमानस पाठ के साथ भंडारा हुआ। इसके अलावा माही हॉस्पिटल के सर्वेश कुमार, सत्यम गुप्ता, संतोष टेंट हाउस, गल्ला व्यवसाय अनूप गुप्ता, वीरू गुप्ता ने भंडारा किया। इस मौके पर चंद्रकिशोर शर्मा, बबलू गुप्ता, अनिल वर्मा, नितिन गुड्डू, राधेश्याम, संजय सत्यम सहित तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसमौरा में समर कैंप के समापन पर पारंपरिक खेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को हमीरपुर के प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर खेल शिक्षक महेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षा मित्र विनोद कुमार, सत्यप्रकाश मिश्रा, मोहन लाल, सुरेश कुमार, मेवालाल आदि लोग मौजूद रहे। मिश्री कोतवाली क्षेत्र में तालाब नहाने गए एक युवक की सांसें थम जाने से कोहराम मच गया। बताया जाता है कि क्षेत्र के बिलहिया गांव निवासी 30 वर्षीय दीपू दोपहर करीब 1 बजे तालाब में नहाने गया था। ग्रामीणों ने उसे 8 के पास तालाब में डूबते हुए देखा। मौजूद लोगों ने उसे तत्काल बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया, अभी तक किसी प्रकार का कोई आरोप सामने नहीं आया। एसबीआई की शाखा की नवीनीकृत परिसर का शुभारंभ कस्बा कमलापुर में हुआ। स्टेशन रोड पर डीजीएम धीरज कुमार ने फीता काट कर रीओपनिंग की। शाखा प्रबंधक कमलापुर रोली जायसवाल ने स्टाफ के साथ मिलकर केक काटा। इस मौके पर पूर्व शाखा प्रबंधक सुंदरलाल, अनुराग जायसवाल, अशोक शुक्ला, नरेंद्र रस्तोगी, उमंग जायसवाल, विजय सिंह, अमित कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के 5वें मंगल पर वैष्णो एसोसिएट व ब्लॉक प्रमुख खैराबाद अजय विश्वकर्मा के द्वारा महाबली हनुमान जी का विशाल भंडारा नेपालापुर स्थित हनुमान मंदिर में कराया गया, जहां भक्तों ने पूजा अर्चना कर प्रसाद को चखा। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, सुनील तिवारी आर्यन, महंत बजरंग मुनि, अनूप विश्वकर्मा, सुनील शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को एनसीसी ऑफिस लोहारबाग निकट मां फैशन स्थित डिजिटल पाठशाला के संचालक श्रेष्ठ तिवारी के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अजय वर्मा, निर्विकार तिवारी, मानसी उपस्थित रही। शहर के म्युनिसिपल मार्केट में आरके लॉन्ड्री की तरफ से भंडारा किया गया। कचहरी गेट नंबर 5 पर आयोजित भंडारे में दीपक कनौजिया, शिवमंगल सिंह, अनूप, लकी, सुनील, सोनू, अशरफ, राजू, कदीर, गुफरान सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चोरी हुए सामान सहित चोर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ सदर दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मलुही निवासी पंकज को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। उसके पास से चोरी किए गए जेवरात बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक कृष्ण चंद्र मोहन सक्सेना, मुख्य आरक्षी विनय पटेल, कांस्टेबल शुभम कुमार शामिल रहे। सीतापुर की पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का कारावास और 12,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा की तरफ से सुनाया गया। कोर्ट ने थाना रामपुर कला क्षेत्र के छिपुलहिया कोठरी निवासी आरोपी आदेश को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष के कारावास और 12,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पत्रकार हत्याकांड को लेकर भूतपूर्व सैनिक विमल कश्यप को 55 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में पुलिस द्वारा रखे जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय विगत दिनों भूतपूर्व सैनिक के मोहाली स्थित आवास पर पहुंचकर विमल कश्यप से मुलाकात कर उसकी हौसला अफजाई कर चुके हैं। पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। अब इस मामले को लेकर भूतपूर्व सैनिकों में भी उबाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। भूतपूर्व सैनिक विमल कश्यप की ओर से आरोप लगाया गया कि उन्हें अवैध हिरासत में रखकर पुलिस द्वारा मारपीट की गई और एनकाउंटर करने का
प्रयास किया गया। इसको लेकर अब मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचाने को लेकर सैनिक समाज आगे आया है। मामले को लेकर सैनिक समाज ने 12 जून को डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने का फैसला किया। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री के साथ ही राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष को भेजे जाएंगे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। अब बात शोक समाचार की। सीतापुर के सेवानिवृत्त मंडी निरीक्षक राम अवतार गुप्त का कैंसर की बीमारी के चलते रविवार को उनके गुप्ता कॉलोनी तरीमपुर स्थित आवास पर निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। उनके निधन का समाचार मिलते ही आवास पर लोगों का तांता लग गया। लोगों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें अंतिम विदाई भी दी। शव यात्रा में तमाम लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार शहर के दुर्गापुरवा स्थित शमशान घाट पर किया गया। ज्येष्ठ पुत्र पत्रकार राजीव गुप्ता तेजू ने उन्हें मुखाग्नि दी। राम अवतार गुप्त के निधन पर जिले के नेताओं, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और समाजसेवियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित डीएम वॉर रूम का लोकार्पण मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि यह वॉर रूम जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और त्वरित कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस वॉर रूम से अब कलेक्ट्रेट परिसर पर हाईटेक निगरानी यानी कि 32 सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। लोकार्पण अवसर पर सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी मौजूद रहे। विद्युत वितरण खंड प्रथम लखीमपुर के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मोहल्लों में 11 जून को सुबह 4 बजे से 9 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। अधिशासी अभियंता प्रथम शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस दौरान कृष्णा टाकी सब्जी मंडी, अरोड़ा पेट्रोल पंप से मजरा फार्म तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके अलावा सुबह 4 बजे से 8 बजे तक चांद बेबी, रामापुर चौकी, सरस्वती इंटर कॉलेज, एमएच कारखाना, गुरु द्रोणाचार्य क्षेत्र में बिजली की सप्लाई नहीं होगी। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीत कुमारी 11 जून को लखीमपुर खीरी में जनसुनवाई के जरिए पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगी। उनके द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे से जनसुनवाई के जरिए पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुनकर निस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा वह महिला बंदी गृह का भी निरीक्षण करेंगी। मलिकपुर बहजम स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर गोद भराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी भाग लेंगी। लखीमपुर खीरी में बड़े मंगल पर जगह जगह भंडारे हुए। नगर पंचायत के बालाजी मंदिर, लाल बहादुर शास्त्री, तिरहा मार्केट, छोटा चौराहा सहित कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने स्टॉल लगाकर भंडारे का प्रसाद बांटा। भक्तों की तरफ से कढ़ी चावल, शरबत, छोला चावल, सब्जी, पूड़ी के प्रसाद का वितरण भी किया गया। सिमरिया गांव स्थित हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल पर सब तरफ बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे। गांवों और कस्बे में भंडारे किए गए। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी की तरफ से हर जरूरतमंद को राहत पहुंचाए जाने का सिलसिला जारी है। विधायक ने अब क्षेत्र के बांकेगंज पहुंचकर ग्राम अन्नापुर ग्रांट नंबर 11 में पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद प्रदान की। विधायक ने मृतक पंकज गौतम की पत्नी मीना देवी को 20,000 रुपये नगद प्रदान किए। इसके बाद गंगापुर ग्रांट नंबर 10 में मृतक जागेश्वर की पत्नी खिलौना देवी को 20,000 रुपये और ग्राम सभा सुआ बोझ तपराहा कुआं में मृतक राजकुमार निषाद की पत्नी मालती देवी को 20,000 रुपये मदद के तौर पर प्रदान किए। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी राहत की। योगी सरकार ने लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों के वाहन भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। यह फैसला उन लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों के लिए राहत देने वाला है जो कई गाँवों की जिम्मेदारी संभालते हैं। मासिक वाहन भत्ता को लेकर लंबे समय से मांग भी की जा रही थी। अब प्रदेश सरकार ने लेखपालों को 1500 और राजस्व निरीक्षकों को 2,000 रुपये मासिक वाहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राजस्व विभाग जल्द ही शासनादेश जारी करेगा। सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 30,873 लेखपाल और 4,281 राजस्व निरीक्षकों को फायदा मिलेगा। इस खबर में बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी के बहराइच में की गई करोड़ों की सौगात की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन और कांस्य से निर्मित 40 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 1,243 करोड़ की 384 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने इस कालखंड को विकसित और आत्मनिर्भर भारत का स्वर्णिम युग बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, अब बहराइच में राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ही मेला लगेगा। यूपी के जनपद हरदोई में विगत दिनों हुई 2 हत्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 11 जून को हरदोई जाएगा। प्रतिनिधिमंडल द्वारा मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मक्कापुरा, कटरी, परसौला में पहुंचकर पीड़ित परिवार सूरजवली राजपूत से मिलकर शोक व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाएगा। बताया जाता है कि यहां सूरजवली की पत्नी रामश्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मल्लावा क्षेत्र के ही ग्राम जरेरा वावतमऊ ने नौरंग राजपूत से भी प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। यहाँ नवरंग की बेटी संगीता राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
थी और दोनों घटनाओं से जुड़ी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ से जारी सूची के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल में हरदोई के सपा जिला अध्यक्ष शराफत अली, विधायक राहुल लोधी राजपूत, सपा पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप, सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी, पूर्व विधानसभा क्षेत्र मल्लावा के प्रत्याशी ब्रजेश वर्मा टिल्लू, सपा के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल राजपूत, सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाजिम खां, मल्लावा के जिला पंचायत सदस्य शांति देवी और मल्लावा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष मोहम्मद नसीम का नाम शामिल है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।